बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे इस्लामी वाक़यात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक घर के मोबाइल नंबर पर रॉन्ग नंबर से कॉल आई। घर में एक औरत ने मोबाइल को रिसीव किया तो आगे से गैर अनजानी आवाज़ सुनकर औरत ने कहा, सॉरी रॉन्ग नंबर है, और फ़ोन बंद कर दिया। लड़के ने जब हेलो की आवाज़ सुन ली, वो समझ गया कि ये किसी लड़की का नंबर है। अब उस रॉन्ग नंबर को मिलाने वाला लड़का मुसलसल इसी नंबर पर कॉल करता रहता, लेकिन वो औरत फ़ोन ना उठाती। फिर वो मैसेज करता कि जानू बात करो ना, मोबाइल क्यों नहीं रिसीव करती। औरत की सास बड़ी मक्कार और लड़ाई झगड़े वाली खातून थी। इस वाक़े के एक दिन बाद मोबाइल पर रिंगटोन बजी तो सास ने मोबाइल रिसीव किया। आगे से लड़के की आवाज़ सुनकर सास खामोश हो गई। लड़का बार बार कहता रहा कि जानी मुझसे बात क्यों नहीं करती, मेरी बात तो सुनो प्लीज़, तुम्हारी आवाज़ ने मुझे पागल कर दिया है। सास ने खामोशी से सुन ली। सास ने खामोशी से सुनकर मोबाइल बंद कर दिया। अब जब रात को औरत का शोहर घर आया तो सास ने अलहदा बुलाकर अपने बहू पर बदचलनी और नामालूम लड़के से याराने का इल्ज़ाम लगाया। शोहर ने इसी वक्त जालाहियत का किरदार अदा करके बीवी की एक भी नहीं सुनी और बीवी को रस्सी से बांधकर बेइंतहा तशद्दुद का निशाना बना डाला। जब वो तशद्दुद से फारिग हुआ तो सास ने मोबाइल हाथ में थमा दी और कहा कि ये नंबर है तुम्हारी बीवी के यार का। शोहर ने मोबाइल कॉल चेक की और उसके बाद मैसेज चेक किए तो लड़के के तमाम मैसेजेस मौजूद थे, जिसमें कहा गया था कि जानी कैसी हो, जानी बात करो ना, जानी तुम्हारी आवाज़ ने मुझे पागल कर दिया है। जाहिल शोहर तमाम मैसेज पढ़कर और भी सीख पा हुआ और उधर सास ने बहू के भाई को फ़ोन करके बताया कि तुम्हारी बहन को हमने अपने यार के साथ मोबाइल पर बात करते हुए मैसेज करते हुए पकड़ लिया है, जिसने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। इसी वक्त इस लड़की के भाई और मां ने फौरन अपनी बेटी के घर आए। इधर लड़की की सास और शोहर ने उसके भाई और मां को ताने देकर कहा, तुम्हारी बहन बदचलन है, जानी है और ये अपने यार के साथ मोबाइल पर गपशप लगाती है और हमारी इज्जत खाक में मिलाती है। उस लड़की के भाई ने भी जमाना जालाहियत को मात दी और अपनी बहन को बालों से पकड़कर खूब जदोकोब किया। लड़की कसमें खाकर अपनी सफाई पेश करती रही, लेकिन जाहिल और शैतान सास और शोहर के आगे बेबस रही। लड़की की मां ने अपनी बेटी से कहा कि निहाद होकर कुरान पाक पर हाथ रखकर अपनी सफाई पेश करो। लड़की ने निहाद होकर कुरान पाक पर भी सबके सामने हाथ रख लिया, लेकिन शैतान सास ने उसको भी ठुकरा दिया और कहा कि लड़की अपने शोहर से गद्दारी कर सकती है तो उसके लिए कुरान पाक पर हाथ रखना भी कोई मुश्किल काम नहीं। और उसके साथ लड़की के जाहिल शोहर ने वो सारे मैसेजेस लड़की के भाई को दिखा दिए जो लड़के ने लड़की को इम्प्रेस करने के लिए किए थे। लड़की की सास ने जलती पर तेल छिड़का, कहा कि तुम्हारी बहन चालाक और मक्कार है, जिस पर लड़की के भाई को गैरत आई और उसने तैश में आकर अपनी बहन की एक भी न सुनी और पिस्तौल निकाल कर अपनी बहन के सर में 4 गोलियां पिवस्त कर दी। और यूं एक रॉन्ग नंबर की वजह से एक खानदान उजड़ गया, 6 बच्चे यतीम हो गए। जब लड़की के दूसरे भाई को खबर हुई तो उसने अपने भाई, भाभी और बहन के शोहर और सास पर नामालूम नंबर पर FIR कटवा दी। जब पुलिस ने इस मोबाइल के डाटा को चेक किया तो मालूम हुआ कि लड़की ने सिर्फ एक दफ़ा रॉन्ग नंबर को रिसीव किया था और फिर वो रॉन्ग नंबर मुसलसल मैसेजेस और कॉल के जरिए इस लड़की को फंसाने के चक्कर में लगा रहा। मोबाइल फ़ोन के डाटा रिपोर्ट मंजर आम पर आने से लड़की के जिस भाई ने बहन को गोली मारी थी उसने उसी वक्त जेल में खुदकशी की और रॉन्ग नंबर मिलाने वाले लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में डाला। यूं एक रॉन्ग नंबर ने 3 दिनों के अंदर एक पाक दामन औरत को उसके 6 बच्चों से पूरी जिंदगी के लिए जुदा कर दिया और 10 दिनों के बाद लड़की के भाई ने खुदकशी करके एक और औरत को बेवा करके उसके 4 बच्चों को यतीम कर दिया। यूं 13 दिनों के अंदर 10 बच्चे यतीम और 2 खानदान तबाह बर्बाद हो गए। जरा सोचिए और बताएं कसूरवार कौन? बेगैरत रंग काल वाला, मकार सास, शक्की और जाहिल खाविंद, नाम निहाद गैरतमंद भाई, या हमारा मुआशरा? अल्लाह पाक से दुआ है हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नई वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़।